आप सुन रहे हैं फिट ऑन जीट स्टोरी ऑडियो बुक। आप इस ऑडियो बुक को इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में सुन सकते हैं। Welcome listeners, we are listening to the Feet on Feet audio book. So, let's listen. Edmund Hillary and Tenzing Norgay were part of the British expedition to Metricton, Everest in 1953. Colonel John Hunt led the expedition. Hunt selected a team of people, all of whom were experienced climbers. Edmund Hillary, a climber from New Zealand, and Tenzing Norgay, a Sherpa from India, were among the 11 chosen climbers. After months of planning, the team began to climb. Out of all the climbers on the expedition, only 4 would get a chance to make an attempt to reach the summit. Hunt, the team leader, selected 2 teams of climbers. The first team included Tom Bourdillon and Charles Evans, while Edmund Hillary and Tenzing Norgay made up the second team. The first team left on 26 May 1953 to reach the summit of Metricton, Everest. The 2 men made it up to about 300 feet short of the summit, still the highest any human being had yet reached. They were forced to turn back after they encountered bad weather. At 4 a.m. on 29 May 1953, Hillary and Norgay awoke and got ready for their climb. Hillary discovered that his boots had frozen and spent 2 hours defrosting them. The 2 men left camp at 6:30 a.m. Upon their climb, they came upon one particularly difficult rock face, but Hillary found a way to climb it. The rock face is now called Hillary's Step. At 11:30 a.m., Hillary and Norgay reached the summit of Metricton, Everest. Hillary reached out to shake Norgay's hand, but Norgay gave him a hug in return. A Feet on Feet ऑडियो बुक। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे 1975 में माउंट एवरेस्ट पर ब्रिटिश अभियान का हिस्सा थे। कर्नल जॉन हंट ने अभियान का नेतृत्व किया। हंट ने लोगों की एक टीम का चयन किया, जिनमें से सभी अनुभवी पर्वतारोही थे। न्यूजीलैंड के एक पर्वतारोही एडमंड हिलेरी और भारत के शेरपा तेंजिंग नोर्गे उन 11 चयनित पर्वतारोहियों में शामिल थे। महीनों की योजना के बाद टीम ने चढ़ाई शुरू की। अभियान पर सभी पर्वतारोहियों में से केवल 4 को शिखर तक पहुंचने का प्रयास करने का मौका मिलेगा। टीम लीडर हंट ने पर्वतारोहियों की 2 टीमों का चयन किया। पहली टीम में टॉम बोर्डिलन और चार्ल्स इवेंस शामिल थे, जबकि एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने दूसरी टीम बनाई। पहला दल 26 मई 1935 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने के लिए रवाना हुआ। दोनों पुरुषों ने शिखर से लगभग 300 फीट की दूरी तय की, जो अभी भी किसी भी इंसान तक पहुंचने वाला सबसे ऊंचा है। खराब मौसम का सामना करने के बाद उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। 29 मई 1973 को सुबह 4 बजे हिलेरी और नोर्गे जाग गए और अपनी चढ़ाई के लिए तैयार हो गए। हिलेरी को पता चला कि उनके जूते जम गए थे और उन्हें डिफ्रॉस्ट करने में 2 घंटे बिताए। दोनों लोग सुबह 6:30 बजे शिविर से निकले। अपनी चढ़ाई पर वे एक विशेष रूप से कठिन चट्टान के चेहरे पर आए, लेकिन हिलेरी ने उस पर चढ़ने का एक तरीका खोज लिया। रॉक फेस को अब हिलेरी का कदम कहा जाता है। सुबह 11:23 बजे हिलेरी और नोर्गे माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे। हिलेरी नोर्गे का हाथ मिलाने के लिए पहुंची, लेकिन नोर्गे ने बदले में उन्हें गले लगा लिया। तो आइए सुनते हैं हिंदी में। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे 1953 में माउंट एवरेस्ट पर ब्रिटिश अभियान का हिस्सा थे। कर्नल जॉन हंट ने अभियान का नेतृत्व किया। हंट ने लोगों की एक टीम का चयन किया, जिनमें से सभी अनुभवी पर्वतारोही थे। न्यूजीलैंड के एक पर्वतारोही एडमंड हिलेरी और भारत के शेरपा तेंजिंग नोर्गे उन 11 चयनित पर्वतारोहियों में शामिल थे। महीनों की योजना के बाद टीम ने चढ़ाई शुरू की। अभियान पर सभी पर्वतारोहियों में से केवल 4 को शिखर तक पहुंचने का प्रयास करने का मौका मिलेगा। टीम लीडर हंट ने पर्वतारोहियों की 2 टीमों का चयन किया। पहली टीम में टॉम बोर्डिलन और चार्ल्स इवांस शामिल थे, जबकि एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने दूसरी टीम बनाई।
पहला दल 26 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने के लिए रवाना हुआ। दोनों पुरुषों ने शिखर से लगभग 300 फीट की दूरी तय की, जो अभी भी किसी भी इंसान तक पहुंचने वाला सबसे ऊंचा है। खराब मौसम का सामना करने के बाद उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। 29 मई 1953 को सुबह 4 बजे हिलेरी और नोर्गे जाग गए और अपनी चढ़ाई के लिए तैयार हो गए। हिलेरी को पता चला कि उनके जूते जम गए थे और उन्हें डिफ्रॉस्ट करने में 2 घंटे बिताए। दोनों लोग सुबह 6:30 बजे शिविर से निकले। अपनी चढ़ाई पर वे एक विशेष रूप से कठिन चट्टान के चेहरे पर आए, लेकिन हिलेरी ने उस पर चढ़ने का एक तरीका खोज लिया। रॉक फेस को अब हिलेरी का कदम कहा जाता है। सुबह 11:30 बजे हिलेरी और नोर्गे माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे। हिलेरी नोर्गे का हाथ मिलाने के लिए पहुंची, लेकिन नोर्गे ने बदले में उन्हें गले लगा लिया।